अच्छा, तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन हम देखते हैं कि उसमें हमारे पास क्या कह रहे हैं। हमें कह रहे हैं ये कि टू शुगर्स ए एंड बी आर नोन टू बी ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, यानी कि दो शुगर हैं ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, बट इट इज नॉट सर्टेन विच इज मतलब हमें ये नहीं पता कि कौन सी, मतलब ए हमारे पास कौन सी है ग्लूकोज या गैलेक्टोज में से, या बी हमारे पास कौन सी है। ठीक है, बस हमें इतना पता है कि दो मौजूद हैं हमारे पास। अब किसको हम ए कह रहे हैं किसको बी कह रहे हैं ये हमें नहीं पता। ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं कि मतलब जब हम इनको ट्रीट करवा रहे हैं HNO3 के साथ, तो ए जो है वो ऐसी प्रोडक्ट दे रहा है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, HNO3 हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि वो ऊपर वाले CHO को और नीचे वाले CH2OH को दोनों को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा होगा, और हमारे पास क्या बना रहा होगा, एल्डेरिक एसिड्स बना रहा होगा हमारे पास। ठीक है, अच्छा, तो हमने कहा कि हमारे पास जो है वो हमने कहा कि हमारे पास A गिव्स ऑप्टिकली इनएक्टिव एल्डोज एसिड वाइल B गिव्स ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों के हमने यहाँ पर जो है वो एल्डेरिक एसिड्स हमने बना लिए। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि A जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट दे रहा है। वैसे तो हमें पता है कि हमारे पास जो है वो पूरे हमारे पास एल्डोहेक्सोसिस में से हमारे पास एलोज हमारे पास और गैलेक्टोज, ये दो हमारे पास ऐसे हैं कि हमारे पास जो है वो ये दो जो है वो हमारे पास एक कायरल बनते हैं। अगर ऊपर और नीचे दोनों ग्रुप्स को जो है वो एक जैसा बना दिया जाए तो हमारे पास ये कैसे आते हैं, एक कायरल आते हैं, यानी कि सिमेट्रिकल आते हैं। और हमें पता है कि एक कायरल यानी कि ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो हम वैसे तो इस लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए भी हम कह सकते हैं कि ए जो है वो हमारा गैलेक्टोज है और बी हमारे के पास क्या है, वो ग्लूकोज है। लेकिन हम फिर भी इसको बनाकर देख लेते हैं। तो हमने जब इसको बनाया तो ये हमारे पास ग्लूकोज है और ये हमारे पास गैलेक्टोज है। ग्लूकोज को हम बीच में से हाफ कर रहे हैं, अगर यहाँ से अगर हम हाफ कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो अनसिमेट्रिकल आ रहा है। ठीक है, जबकि अगर हम गैलेक्टोज को हाफ करके देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो सिमेट्रिकल आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो गैलेक्टोज हमारे पास यहाँ पर ए है, क्योंकि ए इन्होंने जिस तरह से बताया कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और हमें पता है कि गैलेक्टोज का मतलब कि गैलेक्टेरिक एसिड जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, और ग्लूकैरिक एसिड जो होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो इससे हमने इसका आंसर निकाल लिया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ऑन ट्रीटमेंट विद फिनाइल हाइड्रोजीन एल्डोहेक्सोसिस ए एंड बी गिव्स द सेम ओजाजोन, यानी कि इन्होंने पहली मतलब कि हिंट ये दी है कि विद मतलब कि जब हम ओजाजोन फॉर्मेशन कर रहे हैं इन दो एल्डोहेक्सोसिस की, तो हमें ये सेम प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो हमें इससे ये बात याद आती है कि हमारे पास जो C2 एपिमर्स होते हैं ना, वो सेम प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, लेकिन अब इतना तो काफ़ी नहीं है ना, क्योंकि C2 एपिमर तो हमारे पास जो है वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं हमारे पास। तो आगे ये और क्या कह रहे हैं कि ऑन ट्रीटमेंट विथ वार्म HNO3, जब हमने इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ट्रीट करवाया, ठीक है, किसको, ए और बी को। ठीक है, तो ए जो है वो ऑप्टिकल इनएक्टिव एल्डेरिक एसिड दे रहा है। ठीक है, जबकि बी जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव एल्डेरिक एसिड दे रहा है। ठीक है, अच्छा, अब हमें पता है कि हमारे पास जो है वो, हम देख लेते हैं अपना पेज। सबसे पहले हम इस बात को जहन में रख लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं कि HNO3 के रिएक्ट करवाने पर ए जो है वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा और बी जो होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, अच्छा, तो अब हम अपने चार्ट को देख लेते हैं कि जैसे हमारे पीछे क्वेश्चन में हमें बताया कि हमारे पास जो ए है वो क्या है, हमारे पास वो ऑप्टिकल इनएक्टिव है और बी हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है,
और पहली बात उन्होंने ये भी कर दी कि दोनों जो है वो C2 एपिमर्स हैं, ठीक है। C2 एपिमर्स हैं क्यों? क्योंकि वो फिनाइल हाइड्राजीन के साथ जो है वो सेम प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम उनको हाईलाइट कर लेते हैं जो कि हमारे पास जो है वो एक तो सेम प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास HNO3 से रिएक्ट करने के बाद हमारे पास जो है वो एक उनमें से ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है और एक ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ठीक है। तो हम उनको हाईलाइट कर लेते हैं यहाँ पर। तो हमने कहा कि हमारे पास जो है वो हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो एक तो हमारे पास ये दो C2 एपिमर्स हमारे पास लग रहे हैं, है ना, लग रहे हैं ना हमारे पास, ठीक है। और उसके अलावा एक तो ये हमारे पास C2 एपिमर्स लग रहे हैं हमारे पास, ठीक है, लग रहे हैं। ये भी हमारे पास C2 एपिमर्स हैं और ये भी हमारे पास C2 एपिमर्स हैं। लेकिन इन सब में से हमारे पास सिर्फ अगर देखा जाए तो हमने कहा कि गैलेक्टोज और एलोज, हमने पढ़ा है कि गैलेक्टोज और एलोज हमारे पास क्या होते हैं, वो एक आयरल होते हैं इन 8 में से, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारे पास जो ग्रुप में हमारे पास एक ऑप्टिकल जो है वो इनएक्टिव होगा उसी को सेलेक्ट करेंगे हम, ठीक है। तो इसीलिए हमने किसको सेलेक्ट किया, हम सेलेक्ट करने जा रहे हैं हमारे पास इसको, यानी कि हम इनको हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने इन दोनों को हाईलाइट कर लिया। अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो ए जो है वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होना चाहिए, ठीक है, और बी जो है वो ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए। तो इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद ये दो कंडीशन हमारी पूरी हो रही हैं, कि एक हमारा क्या है, एक हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव है, दूसरा ऑप्टिकली एक्टिव है, इसमें भी एक ऑप्टिकल इनएक्टिव है और एक ऑप्टिकली एक्टिव है। अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं कि मजीद क्या इंफॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन से मिल रही है। जो अभी तक मिल रही थी उससे हमने ये सिलेक्शन कर ली है। अच्छा, तो हमने कहाँ तक कहा था कि हमने यहाँ तक बात कर ली थी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आगे क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि शुगर ए एंड बी बोथ डिग्रेडेड टू एल्डोपेंटोज सी। अब शुगर ए और बी जो है वो क्या हो रहे हैं, वो डिग्रेड हो रहे हैं, यानी कि वो मतलब कि जैसे हमने अभी हम देखेंगे जब हमारा पेज, तो हमें ये सही समझ आएगा कि ए और बी जो है वो क्या करें, किससे डिग्रेड हो रहे हैं, डिग्रेड होके सी बना रहे हैं, एल्डोपेंटोज बना रहे हैं, जो विच गिव्स ऑप्टिकल एक्टिव एल्डेरिक एसिड। जो सी जो बना रहे हैं वो हमारे पास कैसा सी होगा, वो हमारे पास उसका जब एल्डेरिक एसिड हम बनाएंगे तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ठीक है। तो अब फिर कह रहे हैं कि ऑन ट्रीटमेंट HNO3 एसिड, ठीक है। तो तीसरी इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या मिली है, ए और बी डिग्रेड हो रहे हैं और सी बना रहे हैं, और सी हमारे पास कैसा है, ऑप्टिकल एक्टिव है। ऑप्टिकल एक्टिव एल्डेरिक एसिड है। तो अब हम देख लेते हैं इस इंफॉर्मेशन को लेते हुए, ठीक है। अब हमें जो तीसरी इंफॉर्मेशन मिली है जो कि हमें है कि सी जो है वो ऑप्टिकल एक्टिव है। अब हम देख लेते हैं कि इसको यहाँ पर हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो हमने ये दो ग्रुप सेलेक्ट किए थे। अब ये दो जो हैं वो कौन से एल्डोपेंटोज में जो है वो डिग्रेड हो रहे हैं, एक जगह राइबोज में हो रहे हैं और दूसरी जगह ये लाइजोज में हो रहा है, ठीक है। तो अगर राइबोस और लाइजोस को अगर हम HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो उन दोनों में से हमें देखना होगा कि कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव होगा और कौन सा ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। अगर राइबोस को देखें तो राइबोस अगर हम देखें तो राइबोस को जब हम HNO3 के साथ जो है वो ट्रीटमेंट देंगे तो ये हमारे पास एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बनेगा, यानी कि ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा। यानी कि अभी तक हमने जो बात करी कि इस ग्रुप को हम लेते हुए चल रहे थे, तो इस ग्रुप को डिक्लाइन कर देंगे हम, ठीक है। अब सिर्फ हम बात करेंगे इस ग्रुप के साथ। तो इस ग्रुप के साथ अगर हम देखें तो ये कौन से एल्डोपेंटोज में डिग्रेड हो रहा है, लाइजोज में हो रहा है। तो लाइजोज हमारे पास क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमारे पास हो गया। अब हम यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके अकॉर्डिंग हम हमारा जो रिजल्ट आ रहा है उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब जो हमने अभी तक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी उसके बेसिस पे हमने ये लिख लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं, दोबारा हम क्वेश्चन पे जाते हैं और अब हम देखते हैं कि मजीद क्या कह रहे हैं वो, ठीक है।
मजीद कह रहे हैं वो कि एल्डोपेंटोज सी अब डिग्रेड हो रहा है, अब एल्डोपेंटोज सी भी डिग्रेड हो रहा है। कौन से एल्डोटेट्रोज में? डी में। और डी क्या है? विच गिव्स ऑप्टिकल एक्टिव एल्डिटोल, यानी कि जब डी को हम माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो वो ऑप्टिकल एक्टिव एल्डिटोल दे रहा है। व्हेन ट्रीटमेंट विद NaBH4, ठीक है, यानी कि माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट के साथ करवा रहे हैं। अब हमें कह रहे हैं कि डिड्यूस द स्ट्रक्चर्स ऑफ ABCD, यानी कि ABCD के स्ट्रक्चर्स लिखे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम डी लिख लेते हैं। डी की इंफॉर्मेशन क्या कलेक्ट हुई है कि वो एक तो टेट्रोज है और क्या है? ऑप्टिकल एक्टिव है। तो अब हम देख लेते हैं। अच्छा, अब हमने लिख लिया कि डी हमारा एल्डोटेट्रोज है और ऑप्टिकल एक्टिव है। तो अब जाइलोज हमारे पास किस में डिग्रेड हो रहा है? थ्रियोज में डिग्रेड हो रहा है। और थ्रियोज हमारे पास क्या है? थ्रियोज अगर देखा जाए तो ऑप्टिकल एक्टिव है, क्योंकि अगर हम इसको जो है वो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास उसके बाद हम इसको सिमेट्रिक मतलब ब्रेक करके देखेंगे तो क्या है? ये हमारे पास कायरल है। तो डी हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिव हो गया। तो अब हमारे पास यहाँ पर डी क्या है? हम डी लिख लेते हैं कि हमारे पास डी किसके बराबर हो गया? डी थ्रियोज के बराबर हो गया हमारे पास, ठीक है। किसके बराबर हो गया? थ्रियोज के, ठीक है। तो डी भी आ गया हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास जो है वो सी भी आ गया और हमारे पास बी भी आ गया और ए भी आ गया। तो हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। और अब हमने क्या करना है? इसके आंसर में हमने स्ट्रक्चर्स बना देने हैं। मैंने स्ट्रक्चर्स इसलिए नहीं बनाए हुए अपने उसमें क्योंकि टाइम कम था। आपने क्या करना है? आपने स्ट्रक्चर्स बना देने हैं, बस सिंपल सा ये हमारे पास सॉल्यूशन है।